फर्स्ट क्वेश्चन रेडी है। बोला है पहलमपुर ग्राम की वर्तमान जनसंख्या, अभी हम लोग कर रहे हैं 6.2, करके देखे कि बनाकर देखे, परीक्षण करके देखे 6.2 क्लास 10, ये 6.2 का पार्ट 1 है, वीडियो नंबर पार्ट 1, ठीक है। और पेज नंबर बताओ, पेज नंबर है 117, पेज नंबर 117, ठीक है, पेज नंबर 117 है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहलगाम की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1 लाख है। यदि उस ग्राम की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत हो? 3%, तो 2 वर्ष बाद उस ग्राम की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ज्ञात करें। 6.1 में हम लोग टोटली CI और SI ये सब करके कर रहे थे। इस समय आप लोग को पहचानना है इसमें कि प्रिंसिपल कौन है, रेट कौन है और समय, वही तो पहचानना है। और फॉर्मूला एकदम सेम। इसमें प्रिंसिपल आपको दिखाई दे दिया 1 लाख रुपया, रेट पता चल गया 3%, और वर्ष पता चल गया 2, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू P 1 + R/100, और उसके बाद N, ये ना फॉर्मूला होता था। बस इस फॉर्मूला पे पुट कर दो। चलो प्रिंसिपल बताओ कितना है, प्रिंसिपल बताओ 10,000 है, और रेट बताओ 3% है, रेट 3%, और वर्ष कितना है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का हम लोग अगर निकालेंगे तो इधर मिल गया हम लोग का 1 लाख रुपया, 10,000 है, सॉरी 10,000, तो इधर हो जाएगा कितना? 10,000 रुपया, 10,000 बटा में 1 + R का मतलब 3, नीचे 100, और N मतलब 2, इधर हो गया 10,000 रुपया। बताओ इधर कितना होगा? 103 बटा में 100, इसका होल स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 10,000, और इंटू कर देंगे, सब इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 103 बटा 100 इंटू 103 बटा 100। यही है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 103 का स्क्वायर निकाल दोगे, जो आएगा आंसर होगा 10,609 आ गया है आंसर। ये हो गया आपका क्या चीज? अमाउंट। तो उस ग्राम की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद? तो 2 वर्ष बाद उस ग्राम की जनसंख्या हो जाएगी 10,609, ठीक है आंसर। ऐसे करके हिंदी लिख लेंगे, ठीक है। आप इंग्लिश में देखना, लास्ट में ऐसे लिखा होगा, ये वाला लास्ट वाले में लिखा होगा, वाला लिख लेना। चलो धड़ाधड़ उतार लो, ये आगे बढ़। चलो 2 नंबर देखो, किसी राज्य की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 2% हो, और वर्तमान जनसंख्या कितना? अरे बाप रे, इतना रुपया दिया है रे, इतना दिया है, कितना है? 8 करोड़ है, 80 करोड़ है, 8 करोड़ हो, तो 3 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो देखो आपको प्रिंसिपल दे दिया है ना, वर्तमान जनसंख्या ऐसे लिखेंगे, वर्तमान जनसंख्या है 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या इतना है। दर है यानी रेट है, रेट कितना है? 2%, और वर्ष कितना लग रहा है बाबू? N लग रहा है 3 वर्ष। हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, इसलिए 8 7 गो 0, 1 2 3 4 5 6 7, और हो जाएगा आपका 1 + रेट मतलब 2, नीचे कितना? 100, इधर 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, 102 बटा 100, ये ना होगा। कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 102 बटा 100 इंटू 102 बटा 100 इंटू 102 बटा 100, 6 को 0 चला गया, हाँ इधर भी 6 को 0 काट दे, 1 तो 0 बचेगा। अब सबका गुना करके आएगा कितना? 84896640। नहीं विश्वास हो तो यहाँ से क्या कर लेंगे, हम लोग कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। देखो हम खाली कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तुम लोग मत करना। 80 इंटू 102 इंटू 102 इंटू 102, ठीक है, 84896640, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर बताओ, अपने मोहल्ले के एक लेथ कारखाने की मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% घटे तो यदि उस मशीन का वर्तमान मूल्य कितना लाख रुपया? 1 लाख रुपया हो, तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा? तो बस कर लो,
अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 और इधर एन। प्रिंसिपल दे दिया आपको, कितना दे दिया 1 लाख इंटू 1 प्लस रेट का मतलब 10 नीचे 100 इधर हो जाएगा 3 तो 1 लाख। ठीक है, इधर देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 10 एक कम 10 और 1 11 है ना, ये ना होगा वो, कर दे सीधे कर। हाँ हाँ अच्छा सुनो ना, पहले ये वाला रखने दो ना, ये हुआ ना, इसको काटोगे ना, काटोगे कि नहीं काटोगे? 11/10। देखो इधर मेरे तरफ देखो, इधर देखो मेरे तरफ देखो, इधर देखना पड़ेगा आपको, इधर आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, इधर आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। अपने मोहल्ले के एक लेथ कारखाने का मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% क्या हो रहा है, घटेगा। घटेगा माइनस, घटेगा तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि इधर में माइनस लगाना था, तुम लोग क्या कर दिए, प्लस कर दिए, हम भी वही कर दिए थे, लेकिन अब गलतियां नहीं होंगी। इधर हो गया एन, ठीक है, अरे यार इधर हो गया आर बटा कितना 100, इधर एन, तो 1 माइनस 10/100, इधर क्या हो जाएगा 3। अब समझ में आया, अब समझ में आया, 0 से 0 गया, देखो 10 एक कम 10 और 10 में से 1 गया 9, समझ में आया। जब माइनस होता है तो एक ऊपर वाला घटा दिया जाता है, जब प्लस होता है तो एक जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो 10 एक कम 10 और 1, 10 में से 1 गया 9, 9 बटा कितना 10, 9/10 और 9/10। ठीक है, 3 को 0 चल जाएगा, 100 9 9 9 का गुना करना है, 9 9 81 नवा, 9 9 81 81 नवा 729 ना, अरे 81 से 9 को गुना करेंगे तो 9 9 8 72 729, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, और 2 को 0 बैठा देंगे 72,900, 72,900, तो ये 2 को 0 जो बैठा हुआ 2 को 0 लगा देंगे, ठीक है 72,900 हो जाएगा। समझ में आ गया अब? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखो, सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप, अच्छा पहले ये वाला उतार लो उसके बाद बताते हैं। बोला है सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप विद्यालय छोड़कर चले जाने वाले छात्रों को पुनः विद्यालय में भर्ती करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार प्रतिवर्ष पूर्व वर्ष की अपेक्षा प्रवेश दर में 5% वृद्धि हुई है। किसी जिले में वर्तमान वर्ष में यदि 3,528 छात्र नए प्रवेश लिए तो 2 वर्ष पूर्व उस प्रकार कितने छात्र प्रवेश लिए थे, उसकी संख्या ज्ञात करिए। देखिए देखिए 2 वर्ष पहले जो व्यक्ति थे वो लोग क्या लिए थे, भर्ती लिए थे 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पूर्व भर्ती लेने वाले बस x, ये तुम्हारा p है, ठीक है, ये हो गया p यानी प्रिंसिपल x माना, ठीक है, माना 2 वर्ष बाद भर्ती लेने वाले छात्रों की संख्या यानी अमाउंट दे दिया है, अमाउंट कितना है 3528 छात्र, ठीक है 3528 छात्र। रेट आपको पता चल गया, रेट दर आपको पता चल गया, कितना प्रतिशत 5% की वृद्धि हुई है यानी प्लस हुआ है। तुम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रीवियस 2 years ago the students of लेट x, ओके, और इसके बाद 2 वर्ष बाद आफ्टर 2 years अमाउंट इज 3528, ओके, छात्र हो गए। रेट पता चल गया, समय पता चला, एन कितना वर्ष है, अरे चीख के तो बोल रहा है यहाँ पे 2 वर्ष, 2 वर्ष, तो अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 और एन, अमाउंट कितना दिया 3528, पी कितना दिया x, 1 प्लस रेट का मतलब 5 नीचे 100 इधर 2, ठीक है 3528, इधर देख लो पहले x, इधर हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 20 से 100, 20 से कम 20 और 1 21, ठीक है 21 बटा कितना 20 का होल स्क्वायर, 3528 बराबर x इंटू 21/20 इंटू 21/20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3528 इंटू 20 बटा में 21 इंटू 21, काट देंगे जो आएगा आंसर होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, इसके नीचे 1 है तो इस सब का 1 से गुणा करेंगे तो ये सब चल जाएगा कहाँ नीचे, और ये सब का ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो सब चल जाएगा ऊपर, ठीक है, काटा जाए, हाँ काटो,
7 से काटो, देखो 7 से कटेगा, 7 त्रिके 21, 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 504 बार में कटेगा, क्योंकि 54 सत्ते तो इतना तो आएगा नहीं, 54 सत्ते आएगा, 504 सत्ते कितना आएगा, कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, कौन ये वाला, ये 0, ये 504 में बाबूनी देखो 7 के पारा से तुम काट रही ना, 7 पचे 35 और 7 चौक 28, तो यह 54 हुआ। अच्छा तो गुना करके भी तो इतना आना चाहिए, तो 7 चौक 28 को 8 हाथ में 2 और 7 पचे 35, अब 35 और 2 37, ले बेटा इतना नहीं आ रहा, कहां से आएगा, इसीलिए बीच में क्या बैठा दिए, 0 बैठा दिए। 504 में अगर 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, 7 चौक 28 को 8 हाथ में 1 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, और 7 पचे 35, समझ में आया, गुना भागा सीखना पड़ेगा, 2 क्लास में फिर से भर्ती ले, फिर से होगा आपका 3 से काटेंगे, कट जाएगा, 3 से कटेगी कि 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, देखो ना 3 से नहीं कटेगा ये वाला, अरे कुछ बोल तो नहीं है रे ये लोग, 3 एक कम 3 20, 3 छक 18 24, 3 8 24 नहीं कट रहा है, तो कितना बार में कटा, 168 बार में, ठीक है, फिर से 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, हाँ 3 छक 18 कट जा रहा है, 3 सते 21, 3 पचे 15 और 3 छक 18, 7 अठे 56, 2 दूनी के 4, 4 अठे 32, तो 32 तो हो गया, और 2 को 0, प्रिंसिपल कितना, 3200, देखो आंसर आएगा, देखो देखो जल्दी से लिखेंगे, यदि 3 वर्ष बाद दुर्घटना की संख्या, यदि इसको बनाते हैं दूसरे पेन से, दूसरे कलर से बनाते हैं, दूसरा कलर रहेगा तो सही रहेगा, लड़कियन वाला कलर ले लेते हैं, तो देखो 3 वर्ष बाद, लड़कियन वाला कलर है, ठीक है अच्छा नहीं लग रहा है भाई ये कलर, कितना खुश थी लोग लड़कियन वाला कलर, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दुर्घटना कितना हुआ, 8748, यानी ये बता रहा है आपको अमाउंट, और पथ दुर्घटना में प्रतिवर्ष 10 कमी हुई है, यदि वर्तमान समय में दुर्घटना हो कि पथ दुर्घटना में ज्ञात करें, तो वर्तमान दुर्घटना, वर्तमान पथ दुर्घटना, यह है आपका प्रिंसिपल पी, ठीक है, ये क्या मान लिए हैं, लेट, दर आपको पता है, दुर्घटना का दर कितना है प्रतिवर्ष, 10% की क्या हुई है, कमी हुई है, कमी मतलब माइनस होगा, और समय कितना है बाबू, समय आपके हाथ में कितना है, 3 वर्ष है, 3 वर्ष है, चलिए तो फॉर्मूला बताइए, तो अमाउंट इक्वल टू P1 माइनस R/100, और इधर एन, माइनस क्यों लगाए पता चला, क्योंकि क्या बोला है, कमी बोला है, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला सवाल में, ये तो बोलोगे करके तो आए थे सर, गलती हो गया सर, ठीक है, करके आए थे, इतना नंबर काहे कम आया सर, तो आप हमेशा प्लस प्लस मारोगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है, पढ़ना है सवाल को। अमाउंट आपको पता चल गया 8748, प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, पी वैसे का वैसे ही रहने दो, ठीक है, 1 माइनस आर, आर का मतलब बताओ रेट, 10 बटा कितना 100, और समय कितना है 3 है, तो 8748 इक्वल टू पी, 0 से 0 गया, 10 एक कम 10, 10 में से 1 गया 9, 9 बटा कितना 10, 9 बटा कितना 10, 9 बटा कितना 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सारा 10, ये वाला सब कहाँ चल जाएगा ऊपर, चलो किया जाए, 874 P इक्वल टू 8748 इंटू 10 बटा कितना 999, ठीक है, चलो काटो 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 जल्दी से, कहा किसको इंटू कर ले, इसको 729 हो जाएगा, 8748 ये कर दिए, ठीक है, और 729 गुड, ये सब बराबर में कट जाएगा, ये बराबर में कट जाएगा, और 3 को 0 बैठा देंगे, वाह रे वाह, वाह पांडे जी, हो गया,
कितनी दुर्घटना, पथ दुर्घटना कितनी कम हुई है? 12,000, है ना? इधर लिख देंगे, अच्छा से लिख देंगे, पथ दुर्घटना कम हुई कितना हजार? 12,000 कम। अब वो आप लोग लिख लोगे इंग्लिश में, लिख लोगे इंग्लिश में। सवाल में देखो ना, सवाल में ही तुम्हारा आंसर है। इतना घबराना क्या है? घबरा रही है? कहाँ आई है? दीपक सर पर घबराना नहीं है, ठीक है।